ओह, उमर साहब। जानता हूं कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाऊं, लेकिन तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। अरे यार, अब तो हम रिश्तेदार भी हो चुके हैं उमर साहब। लैला से जो पावर ऑफ अटॉर्नी तुमने यहाँ किया है वो फौरन वापस करो, अभी। ऐसा नहीं कर सकता। देखो, अच्छी तरह सोच लो, वरना यहां से सलामत नहीं जाओगे। ये धमकियां तुम मुझे मत देना। ऐसी धमकियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिसके हाथ में मोहर, बादशाही उसी की। तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? मैं क्या समझूंगा अपने आप को उमर साहब? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। सोच है तुम्हारी उमर साहब, क्योंकि मैं तुम्हारा एक बहुत इंपॉर्टेंट राज जान चुका हूं। चलो बताता हूं तुम्हें। मैं तुम्हारा अपना बेटा नहीं है। तो उमर साहब मेरे हत्थे चढ़ ही गए, हाँ? क्या ख्याल है जाऊं और सब कुछ तुम्हारे बेटे को बता दूं? हाँ? क्या चाहते हो तुम? हाँ, देखो, हम दोनों एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह समझते हैं। अब तुम कलम और कागज निकालो और जो मैं कहूं उस पर नोट कर लो। नंबर 1, असलान ने जो होटल बेचा था वो खरीद के मेरे साथ पार्टनर बनो। नंबर 2, खास तौर पर उमर साहब अपने बड़े भाई और पूरी फैमिली को बताओगे कि तुमने मुझे कितना गलत समझा और असल में कितना नेक इंसान हूं मैं। बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाँ हाँ, अब इसे सोशल मीडिया पर डालूंगा ताकि सब लोग देख लें। हाँ, कुछ लोगों को ब्लॉक करूंगा। अब ये आदमी क्या चाहता है? खुदा गारत करे ऐसे। किस कदर का घटिया तरीन इंसान है ये। हेलो जनाब। हेलो असली। कैसे? मुझे तो लगा था तुम घर देखने नहीं आओगे, लेकिन देख लो, मैं सामने हूं। इन्हें तो घर बहुत पसंद आया। क्या वाकई? बहुत अच्छी बात है। क्या घर नहीं देखोगे? देखूंगा, चलो आप। तो कैसा लगा? घर पसंद आया आपको? मेरे ख्याल में हमें और भी जगह देखनी चाहिए भी। बल्कि आप फिलहाल रहने दीजिए। ऐसा क्यों? समझा नहीं। बिकॉज तुम्हारा स्टाइल बता रहा है कि तुम दिल से नहीं आए, तो इनको थकाना बेकार है। फैसला करके बताते हैं आपको।
जो ठीक लगे। मेरे पास वक्त है, मैं और भी दिखा सकती हूँ। शुक्रिया असली। मैं जरा एक कॉल करके आती हूँ। जब दिल नहीं था तो आए ही क्यों? तुम्हें किसने कहा मेरा दिल नहीं था आने का? तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम नाराज हो, कोई क्या कहेगा। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो? सच जानना चाहती हूँ मैं उमर। तुम वाकई नहीं जानती ज़ैनब? उमर, मैं तुम्हें कई बार समझा चुकी हूँ, जो मैंने किया वो सही था। ज़ैनब, क्या तुम्हें मालूम है कि इस वक्त मैदे की क्या कंडीशन है? अच्छी तरह मालूम है मुझे, और मुझे अफसोस भी है उमर, लेकिन ये मेरा काम है। मुजरिम भी तो पकड़ा गया। मैंने कब कहा कि तुम अपना काम मत करो? लेकिन काश तुम मैदे का नाम लिए बगैर पहले मुझसे मशवरा कर लेती। हो सकता था हम असल मुजरिम को मिलकर तलाश कर लेते। उमर, मैं फेवरेटिज्म में नहीं पड़ सकती। ये बात तुम क्यों नहीं समझते? हाँ, यही तो बात है। तुम सारी जिंदगी किसी का लिहाज नहीं करती, ना कभी किया, क्योंकि तुम बहुत आइडियल औरत हो। लेकिन ज़ैनब, असल मसला ये है कि तुमने ये बात सोची भी कि मैदे ऐसा कर सकता है। इसका मतलब है कि तुमने उसके मुस्तकबिल को खतरे में डाल दिया। क्या तुम्हें इसका अंदाजा है? ये मसला साथ मिलकर हल कर सकते थे हम। आखिर ऐसी क्या जल्दी थी तुम्हें? मैं नहीं चाहती कि ये मामला हमारे रिश्ते को खराब करे। देखो ज़ैनब, शुरू से लेकर आज तक मैं ही वो इंसान रहा हूं जो इस रिश्ते के लिए बीच का रास्ता ढूंढता रहा। पहला कदम हमेशा मैंने बढ़ाया, लेकिन अब तो ये भी यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि वाकई तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं। उमर, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं भी मोहब्बत करती हूँ। तो फिर क्या किया तुमने इस मोहब्बत के लिए? क्या मतलब है? तो क्या अब हम एक एक करके हिसाब लगाएंगे कि किसने क्या किया? ज़ैनब, मैंने तुम्हारे लिए अपनी फैमिली तक को नाराज किया है, सब कुछ दांव पर लगा दिया। कहा कि मैं ज़ैनब को पसंद करता हूँ। आई डिड माई बेस्ट। क्या मैंने कुछ नहीं किया? ये सवाल तुम खुद से करो। En güzel misafiri en son yollara yat. Yüreğin dağılmıştır, buyur edemezsin. En güzel hikayeyi yazar bazen kader. Masallara küstüysen dinleyemezsin. Sen benim en yaralı, en savunmasız, belki de en vazgeçmiş anımda geldin. O kadar müsait değil ki kalbim. Ne git diyebilirim, ne de hoş geldin. Yani canım